So, first of all, welcome to Karo Startup. So, we are excited to talk to you as we already know Karo Startup is a place जहाँ पे हम entrepreneurs को celebrate करते हैं, entrepreneurship को celebrate करते हैं. So, Right. इसी करके हम live हैं एक नए episode के साथ. So, we'll talk about all the amazing things that you are doing. First, we'll start from the introduction, obviously the company that you are building, and then we'll move to the next part. Sure, sure. So thank you, Aman and Karur Startup team. Thank you so much for inviting us for this podcast opportunity to share about who we are and what problem are we trying to solve in this marketplace. So मेरा नाम सुशांत गड़ांकुश है. I am the founder and CEO of Dhan Expert. और धन एक्सपर्ट मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलकर शुरू किया. सो जब हमने देखा कि एक मार्केट में गैप है बहुत बड़ा, राइट? गैप, अब कौन सा गैप? फाइनेंशियल अवेयरनेस का गैप, Hmm. फाइनेंशियल लिटरेसी का गैप, राइट? फाइनेंशियल एडवाइजरी का गैप. बिकॉज व्हेन यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, राइट, तो Hmm. बहुत सारे इंडियंस गरीब है. क्यों? क्यों गरीब है? बिकॉज द होल रीजन इज बिकॉज हमारे पास अवेयरनेस नहीं है. हाउ वी कैन ब्रिंग दैट अवेयरनेस? देन व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, सेम थिंग. स्कूल में जो पढ़ा लिखा जाता है, राइट, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ सिनेरियोज दैट वी हैव. Then, when it comes to financial advisories, look at Pan India. We are the population of 1.4 billion people. Almost 150 करोड़ लोग हैं हम लोग, और हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजरी कितना है? बहुत कम. आई Hmm. एम कमिंग फ्रॉम द सिटी पुणे, राइट? वी आर बेस्ड आउट ऑफ पुणे. और पुणे में 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और एडवाइजर्स कितने हैं? 3,000. जस्ट 3,000 एडवाइजर्स. सो लुक एट द गैप. जो अगर Hmm. रेशियो देखना चाहते हैं तो बहुत बड़ा गैप है. सो एज Right. एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर. सो इसके पहले भी मैंने कई कंपनीज की है. एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक अ बॉर्न इंस्टिंक्ट टू मी. सो बचपन से, स्कूल टाइम से कुछ ना कुछ चीजें करता था मैं, लाइक सेलिंग बुक्स, Hmm. सेलिंग सेलिंग गाइड्स एंड ऑल दोज थिंग्स. सो वैसे कमा के, वैसे करते करते अच्छे तरीकों से मेहनत करके करके पैसा कमाना शुरू किया. And then I built several businesses. I scaled them to a certain height, and then I sold them. Right. So after my last exit, which Hmm. was again a company which I built with my partner and friend, Muru, जो हमने बनाई थी यूएस में, इंडिया में और सिंगापुर में. We grew it for about 8 years to a significant size, and then we sold it to an American company. We signed up a merger and acquisition agreement. So now that baby is grown up to a bigger size and it's growing further, right? So एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग कभी खाली नहीं बैठता. So as I said, once again while brainstorming with my friends, we identified this gap and thought of, okay, so marketplace में आप देखो, मर्चेंट्स और बायर्स के लिए एप्लीकेशन है, Hmm. डॉक्टर्स और पेशेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस है, Yeah. फूडीज को, रेस्टोरेंट्स वालों को कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस है. बट इतने सारे लोग जहां फाइनेंस आता है, Hmm. और आजकल के जमाने में यू आर जेन जी, तो आपको पता है, एंड एवरीबडी इन देयर लाइफ, राइट, हर बंदा क्या करता है? पैसे के पीछे पहले भागता है. Hmm. एजुकेशन करो, एजुकेशन के बाद में पैसा, और पैसे के बाद में हम लोग हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं. रादर उल्टा होना चाहिए, हेल्थ शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी. बट जब तक हम लोग दौड़ना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव सेवरल माइलस्टोन्स इन आर किटी, राइट? बीस Hmm. साल में ये करना है, 30 साल में ये करना है, 40 साल में ये करना है, राइट? ऑल दोज थिंग्स यू हैव इन प्लेस. सो हाउ डू वी सॉल्व दैट? और ये सब करते करते वी थॉट, ओके, लेट्स बिल्ड एन इकोसिस्टम वेयर वी कैन गेट all the best financial experts around India to be able to provide advisory to all the Indians. और इसमें क्या होगा? बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे, because there is a big gap. And later in the conversation, um, you might have some questions which you can ask about what that gap is, and I'll come up with some numbers around it. 100%. So you have been building businesses, इतना काम भी किया है. So बस थिंक और इतने एक्सपीरियंस है. So what was the biggest failure? क्योंकि जैसा लोग बोलते हैं कि failure is something that teaches you. तो ऐसी चीज जिसने आपको सिखाया भी है and that you think कि you think that as a failure or something a setback in your life. Okay, very, very nice question. So सबसे पहले, I have a very different perspective, हम्म. and I would not call it a failure, because हमारे यहाँ वो एक एकेडमिकली टैग दिया जाता है कि अगर आप फेल हो गए तो आपको ब्लॉकर आ गया, आप हम्म. रुक गए, राइट? ऐसा नहीं होता लाइफ में. I would always call it failure as learning.
और हम्म। जैसे मैंने कहा कि बचपन से कुछ ना कुछ हरकतें बिजनेस साइड में करते आया, एट एवरी स्टेज देर वेर हम्म। लर्निंग्स, एट एवरी स्टेज देर वेर लर्निंग्स। एंड और हर आदमी के लाइफ में होती है। एट हम्म। पर्सनल लेवल देर आर लर्निंग, बिजनेस लेवल पे लर्निंग्स होती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इसमें से मुझे कुछ सीखने मिली, सो दैट इज नंबर वन इज योर ग्रिट। आपका ग्रिट, परसिवरेंस जो है ना, वो हंगर होनी चाहिए आपको करने की बिजनेस। द राइट। नेक्स्ट थिंग इज आपको कस्टमर के बारे में सोचना है। यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर समवन, हम्म। सो वो प्रॉब्लम आप कितना ट्रस्ट से सॉल्व कर रहे हो, राइट। हम्म। इट मे बी अ प्रोडक्ट, इट मे बी अ सर्विस इंडस्ट्री। मेरा लाइफ पूरा सर्विस इंडस्ट्री में चला गया। इट इज अबाउट कीपिंग द कस्टमर प्रॉमिस। आपने अगर किसी कस्टमर को एक सोल्यूशन प्रॉमिस किया है, किसी टाइमलाइन में प्रॉमिस किया है, यू हैव टू पुट इन योर हार्ट एंड सोल एंड नो मैटर व्हाट इट टेक्स टू डिलीवर दैट। तो सबसे पहला है कि कीप द ट्रस्ट, right? Be very hungry for work, right? And then have that grit within you. वो करते रहना चाहिए। और डिसिप्लिन लाइफ, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। दैट्स व्हाट इट इज। ग्रेट। सो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करी, बट देर आर लॉट ऑफ गुरुज एंड यू कैन से इन्फ्लुएंसर्स, जो एक मिसकंसेप्शन होता है मार्केट में वो चलता रहा है। बट टॉकिंग अबाउट योर प्लेटफॉर्म, हाउ डू यू नो कि जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, सो दे आर वर्किंग जेन्युइनली वर्किंग इन योर इंटरेस्ट? कैसे फिगर आउट करें उन चीज़ों को, ओके। एंड टू सी दैट गैप, ट्रस्ट गैप जो आपने बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी में है या एडवाइजरी में है मार्केट में? राइट। सो सबसे पहला होता है कि लेट्स टिक टू दिस प्राइमरी क्वेश्चन अबाउट एडवाइजर्स। तो बहुत सारे हैं इंडिया में, राइट। देर आर एम्फी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम्म। There are qualified financial advisors. There are SEBI registered advisors. There are हम्म। many independent financial advisors. Banks के through आपके पास consultants आते हैं. हम्म। Lot of them, right? Now, there is no mechanism to track the performance of a relationship हम्म। between the advisor, the expert, and the investor, the retail investor, एक आम आदमी, right? हम्म। Because आजकल आजकल नहीं, मतलब दुनिया में ऐसे ही हो रहा है सब जगह, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू सॉल्व दैट पजल, राइट। राइट। हम लोग एक दूसरे के रेफरेंस से काम करते हैं। चलो, हम्म। आपके पास कुछ पैसे हैं एंड आपको शुरू करना है निवेश। तो निवेश शुरू करने से पहले आप अपने करीबी फैमिली मेंबर से पूछेंगे, भरोसे वाले, या फिर आप किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछेंगे, राइट। हम्म। हम्म। ही और शी विल रेफर यू टू somebody राइट। now because they have got a better experience with them, right? हम्म। And because just they say, you take that word of mouth and you go and try to have a consultation with that person. हम्म। और ऐसे करके आप जाके एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, यू ट्राई एंड इन्वेस्ट समथिंग, बट द एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रेंड हु हैज रेफर्ड यू और द रिलेटिव हु हैज रेफर्ड यू, राइट, उनके गोल्स अलग है, उनके अचीवमेंट्स अलग है, उनके हम्म। जिंदगी के माइलस्टोन्स अलग है, राइट। राइट। सो उन्होंने जिस हिसाब से इवेल्युएट किया, और उनके पैरामीटर्स हैं, राइट, दे विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर पैरामीटर्स आर। वो हम लोग कहते हैं ना कि हर एक की कुंडली अलग होती है, हम्म। राइट। हर एक की आंखें अलग होती है, हर एक का भविष्य अलग होता है। तो सेम वे फाइनेंशियल्स में भी ऐसा ही होता है। हर बंदे के ड्रीम्स अलग होते हैं, गोल्स अलग होते हैं, चैलेंजेस अलग होते हैं, माइलस्टोन्स अलग होते हैं। हाउ कैन वी ऑल just blindly trust anybody, right? And then there is no platform to have their reviews and ratings. So हम्म। धन एक्सपर्ट नंबर वन प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि इंडिया के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ऑनबोर्ड करता है, उनको हम्म। वेरीफाई करता है। आर दे रियल फाइनेंशियल एडवाइजर्स? आर दे क्वालिफाइड फॉर इट? आर दे रजिस्टर्ड विद सेबी और आर दे रजिस्टर्ड विद एन म्यूचुअल फंड एसोसिएशन? अगर आप इंश्योरेंस वाले हो तो आर यू रजिस्टर्ड विद IRDA एंड ऑल दैट हम्म। थिंग्स, राइट। तो आपका सर्टिफिकेशन हम लोग वैलिडेट करते हैं। आपका ऑफिस लोकेशन, आपका बिजनेस स्टैट्स हम लोग वेरीफाई करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या होता है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, सॉरी, एडवाइजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हर एक का एक ऑर्बिट में खेलने का तरीका होता है। समबडी हम्म। इज वेरी गुड एट प्लेइंग विथ स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स। जिनके पास कुछ लोग 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की RD करते हैं, एंड देन दे आर गुड एट मैनेजिंग दैट लेवल ऑफ फंड, जिनका AUM कुछ 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ तक हो सकता है। Then there are some average investors, average advisors who kind of are good at a central और एक मिड साइज ऑर्बिट में, जहां पे लोग 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में उनका AUM होता है, राइट, एसेट अंडर मैनेजमेंट।
हम्म। सो उसके हिसाब से उनका स्किल सेट होता है कि भाई उनके पास आने वाले जो निवेशक है उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, राइट? राइट। बिकॉज हर एक के गोल्स अलग अलग होते हैं एंड एवरीबडी हैज डिफरेंट स्ट्रैटेजी। एंड हम्म। देन देर आर अदर काइंड ऑफ बिग एडवाइजर्स जो हजारों करोड़ में खेलते हैं। देन देर आर बिग फंड्स व्हिच कम इन, देर आर पीएमएस सर्विसेज एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हम्म। बड़ा पैसा मैनेज करते हैं। सो यू हैव टू क्रॉस मैच देम एज वेल। और इन सब पे टैब रखने के लिए व्हेन यू आर कनेक्टेड थ्रू एन इकोसिस्टम एंड अ प्लेटफॉर्म, राइट, जब भी आप इनसे काम करते हो यू शेयर योर एक्सपीरियंस। ये एक रिलेशनशिप ऐसा होता है ना एडवाइजर के साथ, जैसा एक हमारे फैमिली डॉक्टर के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, राइट? बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं बट वंस यू हुक अप टू द राइट एडवाइजर, अगर वो आपको मिल जाता है तो हम्म। फिर वो आपको जनरेशन तक चलता है। दिस इज अ मैसेज आई हैव बीन ऑलवेज गिविंग इट एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। बिकॉज मैं जब बचपन में सीखा, सो माई फादर हु वाज इन्वेस्टिंग विद समबडी, आई ट्राइड दैट एक्सपीरियंस। बड़ा होने हम्म। के बाद मुझे लगा कि नो, आई हैव टू चेंज इट बिकॉज उनके गोल्स अलग थे, मेरे गोल्स अलग है। हम्म। सो देन आई हुक्ड अप टू अनदर बेटर पर्सन जिनके गोल्स मेरे गोल्स से अलाइन हो रहे थे, हु वाज एबल टू सपोर्ट अचीव मी माय टारगेट्स। एंड that's how it kind of continues. The journey will continue for life because my expectations जो भी है मैंने उनके साथ बैठ के शेयर किए और हम्म। फिर उन्होंने मुझे वैसे सॉल्यूशंस दिए जिस हिसाब से मैंने निवेश करना शुरू किया और मैंने रिजल्ट्स देखना शुरू कर दिए। तो दिस इज अ गैप। और उन पर टैब रहता है, राइट? व्हेन यू गिव अ रिव्यू एंड रेटिंग, तो हम्म। आप अगर कुछ काम कर रहे हो और आपने अगर कुछ गलती की है एडवाइजरी में, राइट, योर कस्टमर्स विल राइट अबाउट इट। हम्म। Now, there are search engines available. I'll not name any company, but it's generic. It's not specific to one thing, हम्म। right? यहाँ पे आप आते हो, let's say you are from Noida, आपके पिन कोड में कितने सारे लोग हैं? You can take a consulting either from a local one or हम्म। somebody who is already best or doing well in India, कहीं पे भी हो, right? How we are connected on a Zoom call, people can connect with their financial advisor, set up their weekly cadence and or monthly cadence, quarterly cadence, and track their achievements. गॉट इट। सो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, सो नॉट इन जस्ट यंग पीपल, मैंने देखा है बहुत जो सीनियर लोग हैं उनके साथ भी दे फेस स्ट्रगल टू डू दैट, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन बिहाइंड नॉट प्लानिंग पर्टिकुलर या फिर इन अ राइट अप्रोच फॉर अ फाइनेंशियल प्लानिंग? लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दैट, इंफॉर्मेशन भी नेट पे बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी व्हाट इज द रीजन, व्हाट डू यू थिंक? More information creates a lot of confusion. सबसे पहली बात, because there is a lot of going on in media. हम्म। There are big मतलब स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं और सबको सारी चीजें समझ नहीं आती। आम आदमी के पास उतना समय नहीं है कि वो दिन भर टीवी देखे या इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते रहे नेट से जब भी मौका मिलता है। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स भी चलते रहते हैं, हम्म। राइट, कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टमेंट। हम्म। पहले तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर पैसे की बचत करनी है तो मोह माया को कंट्रोल करना जरूरी है, राइट? हम्म। तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट व्हाट इज योर अर्निंग, आउट ऑफ दैट अर्निंग व्हाट आर यू सेविंग, हम्म। और उस सेविंग में से, बिकॉज सेविंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज देन सेविंग को आपको आगे चल के उसको निवेश करके उसको ग्रो करना है। हम्म। सेविंग का मतलब बचत करना है और निवेश इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है उसको ग्रो करना है, उस पैसे को पैसा बनाने के लिए यूज करना है। पुट योर मनी टू वर्क, दैट्स व्हाट इज इन्वेस्टिंग, हम्म। राइट? सेविंग्स में कैसा होता है, हमारे सेविंग्स अकाउंट में बैंक में पैसा है, थोड़ी कितना 3-4% इंटरेस्ट मिलता है, राइट? बट दैट इज नॉट गोइंग टू बीट द इन्फ्लेशन। व्हाट इज हम्म। गोइंग टू बीट द इन्फ्लेशन इज इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड दैट्स वेयर यू सिट विद द एडवाइजर एंड डिफाइन इट। सो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए, आप इमोशंस पे कंट्रोल करो। सेकंड, आप डिसिप्लिन रहो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप हर महीने निवेश कर सकते हो। अगर आप हम्म। फार्मर हो, फसल बेचने के बाद पैसा आ जाता है आपके पास, राइट, पुट दैट मनी विद द राइट गाइडेंस, डिफाइनिंग राइट गोल्स, एंड मेक श्योर इट द मनी इज वर्किंग फॉर यू, राइट? सो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहना चाहिए, इट्स नॉट जस्ट वन टाइम प्रोसेस, राइट? और जिंदगी में अलग अलग माइलस्टोन्स होते हैं Right. और हर एक की लाइफ अलग होती है। सो सिट विद एन एक्सपर्ट, डिसिप्लिन योर सेल्फ। जैसे आजकल हमने बहुत सारा देखा है, स्पेशली 30s के बाद आजकल डॉक्टर के पास जाना शुरू किया। हमारे पापा मम्मी के टाइम पे तो 50-60 तक डॉक्टर के पास कोई जाता नहीं था बिकॉज हम्म। nothing used to happen. But nowadays, if you see a lot of health issues that people are coming across, 30 के बाद लोग
हम्म, डायग्नोसिस करना चालू किया, एनुअल हेल्थ चेकअप हो रहा है। मैनी हम्म, ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग इट फॉर देयर एम्प्लॉयज। जहां मैं पहले जॉब सर्विस करता था इन एन इंटरनेशनल कंपनी, वी हैड दैट पॉलिसी कि एवरी ईयर देयर यूज्ड टू बी हेल्थ चेकअप फॉर एम्प्लॉयज। तो ऐसे आपको फाइनेंशियल रिव्यू करना है आपका हम्म। खुद का, और डिसिप्लिन रहना है, राइट, माइलस्टोन डिफाइन करके। दैट्स व्हाट इज द की टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की बात करें, सबसे चैलेंजिंग उनके लिए होता है टू इन्वेस्ट मनी, क्योंकि जैसे आपने बोला इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है। इवन पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे है। इन अ जनरल सिनेरियो, इफ आई ओनली 10,000 रुपीज, आई एम सेविंग 10,000 रुपीज, आई डोंट नो, बिल्कुल मैं नया हूँ, आई डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट, कितना करना चाहिए, क्योंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप। तो अगर 10,000 रुपये हैं, अगर मैं 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वेयर शुड आई स्टार्ट? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। हर बंदे की लाइफ में ये फेज आता है जब हम्म, वो कमाना शुरू करता है। मेरे भी लाइफ में ये फेज आया था, एंड दैट्स व्हाई आई आई हिंटेड यू कि हम्म, मेरे डैडी के जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, मैं उनके पास पहले गया था, राइट। आई सैट विथ हिम, हम्म, बट जो मुझे गोल्स अचीव करने थे वो वहां पे वो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही थी। हम्म, सो व्हाट आई डिड, एंड दैट्स व्हाई अगेन दिस प्लेटफॉर्म कम्स टू द हेल्प, इज सबसे पहले आप, वंस यू डिसाइड इमोशनली दैट यस आपको ये करना है, हम्म, राइट, दैट मुझे ये निवेश करना है और इससे मुझे ग्रो करना है, हम्म, राइट, और आगे मेरे क्या क्या गोल्स हैं। सो हम्म, फाइंड somebody बेस्ट, राइट, go to an expert, find somebody best either in your area or in the nation, whoever you want to work with। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उनसे, उनके साथ एक कंसल्टेशन कर लो। भले वो हम्म, कंसल्टेशन के लिए आपको थोड़ा सा 1,000-500 रुपया देना पड़े, राइट, बट दैट विल, जैसे हम डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते, राइट। हम्म, सो आप डिफाइन करो कि सर मेरा ये फिलहाल सैलरी है, दिस मच इज व्हाट आई कैन सेव, हम्म, एंड ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ईयर ऑन ईयर में इतना करियर में ग्रोथ कर सकता हूँ, राइट। ही माइट गिव यू मल्टीपल आइडियाज, बिकॉज द मोर यंगर यू आर, यू ग्रैब मोर स्किल्स, और जितने स्किल्स आप ज्यादा करोगे उतने मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू आप कर सकते हो, राइट। आपकी सैलरी होगी, आपका कुछ सेकेंडरी इनकम होगा। सो ऑल दिस थिंग्स टुगेदर आपने डिसाइड किया, चलो आज मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। Define that goal and start investing in small way with the regular SIPs, हम्म, right? And what are those best SIPs? Because SIPs के भी रिटर्न्स बहुत अलग अलग होते हैं, राइट। कोई 10% देता है तो कोई 28-30% भी देता है, एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, योर फैमिली सिचुएशन। बिकॉज हम्म, एक बंदे को 10,000 डालना है, लेकिन उसकी फैमिली सिचुएशन क्या रिस्क डिमांड करती है, राइट। जैसे भी लास्ट 6 मंथ्स में मार्केट, 6-7 मंथ्स में मार्केट थोड़ा नीचे चल रहा है, राइट। तो लोगों को, जिन बच्चों ने निवेश शुरू किया था, उनको लगता है अरे मेरी इन्वेस्टमेंट तो अभी काफी ड्रॉप हो गई है, आई एम हम्म, सीइंग माई पोर्टफोलियो नेगेटिव 20%, 30%, और डर जाते लोग, और फिर हम्म, निवेश करना करना पसंद नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता, राइट। वॉरेन बफे कहते हैं कि बाय व्हेन देर इज फियर इन मार्केट, राइट, हम्म, एंड सेल व्हेन देर इज अ ग्रीड। सो दिस इज अ मूल मंत्र, राइट। जब सस्ते में मिल रहा है आपको सब्जी, तो अब आप लेने जाएंगे। इन द सेम वे सस्ते में आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, और एसआईपी चीज ऐसी है कि आप, आपको जो सस्ते में जा रहा है तो आपको सस्ते में, मतलब यू विल बाय स्टॉक्स एट हम्म। अ, और स्टॉक्स हो या फंड्स हो या वट एवर, राइट, यू आर बाइंग एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, और जब वो बढ़ेगा तो वो और बढ़ते रहेगा। जस्ट स्टे डिसिप्लिन्ड। If you want to be a bodybuilder, you can't just become a bodybuilder within a month or two. And It you have takes to a lot of understand years. this is a long term game, कि you have It to is patient about the it, कि power of compounding. That's what हम्म, I would say. हम्म, आपने शुरू किया, आपने डालते रहो, राइट, पैसा हम्म, डालते रहो, एंड इट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग दैट विल हैपन। हम्म, एटलीस्ट सो अ सीड, राइट, सो हम्म, अ सीड, वाटर इट, उसका प्लांट होगा, एंड कीप इट नर्चरिंग विद मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, एंड यू विल सी अ वंडरफुल लार्ज ट्री गिविंग यू अ हेल लॉट ऑफ फ्रूट्स, राइट। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। हम्म। So when I grew up, so one thing that I used to know कि LIC is something that my father used to do and still is doing that, and not willing to go into other domain क्योंकि उनको लगता है रिस्की है। So बचपन से वो माहौल रहा नहीं। तो 2022 के बाद समझ में आने लगे कि इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जो होता है एक्चुअल में, आप कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। सो बचपन से फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल्स में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम इंडिया आई बिलीव सारी जगह ये होता है। सो दैट्स व्हाई किड्स आर स्मार्ट, कितना important and why it is missing, like everyone knows. So
पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट, फाइनेंशियली या एजुकेशनली। तो कितना इम्पोर्टेंट है स्कूल्स में इसको मैंडेट करना, एटलीस्ट वेरी सर? वेरी नाइस क्वेश्चन अमन, वेरी नाइस क्वेश्चन। इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मैथ्स तो पढ़ाया जाता है, राइट? मैथ्स तो पढ़ाया जाता है, फिर हमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, राइट? फिर हम उसको आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में स्प्लिट कर देते हैं ताकि बच्चों को आए इंजीनियरिंग में पढ़े। बट सबसे इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टीचिंग देम एकेडमिक्स, at the same time when kids go in secondary school, I feel that's a very appropriate time to to teach these kind of things in school. अब घर पे हमने बच्चों के साथ क्या किया, एंड दिस इज व्हाट माय मदर डिड टू मी एज वेल। छोटी छोटी बातें, मतलब जाके बाजार से सब्जी लेके आओ, राइट? तो पहले तो मम्मी साथ में लेके जाती थी, फिर मम्मी नेगोशिएट करती थी, मम्मी का हाथ पकड़ के हम देखते थे हाउ शी नेगोशिएटिंग, राइट? और वो करते करते हम सीख गए। नाउ द सेम थिंग हैपेंड व्हेन वी ग्रो, राइट? हमें वो करने की आदत पड़ जाती है। सो हमने भी हमारे फैमिली में यही प्रथा शुरू रखी, और बहुत सारे घरों में ये होता है। सम पेरेंट्स आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। बहुत सारी ऑर्डर्स ऑनलाइन हो जाती है, सो समय नहीं मिलता। इट्स नॉट जस्ट अ स्कूल, बट स्कूल पे भी होना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। बच्चों को पढ़ाना चाहिए व्हाट इज मनी। मनी, लोग बहुत गलत चीजें बोलते हैं टिपिकली, राइट? एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, पैसा बुरा बुरा है, पैसा बुरी चीज है। पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसा जरूरत है, राइट? इट इज यू हु हैव टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस विद दैट मनी। अगर आपके पास पैसा आता है, आप उसको, हम लोग उसको इंडिया में लक्ष्मी माता मानते हैं, राइट? सो उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो, उसको रिस्पेक्टफुली यूटिलाइज करो, एंड थिंग्स विल बी फाइन। तो वैसे ही बच्चों को स्कूल में उसकी वैल्यू पढ़ाओ। व्हाट इज अ रुपी, राइट? व्हाट इज अ डॉलर? तो डॉलर क्या है? उनका दूसरे देश का करेंसी है। रुपी हमारे देश का करेंसी है। हमारा डॉलर और इसके बीच में ऊपर नीचे क्यों होता है? एक छोटा सा इकोनॉमिक्स है, बट बच्चे समझ सकते हैं, बच्चों को समझ आता है। आई ट्राई टीचिंग माई किड्स एंड दे वर एबल टू लर्न इट, राइट? सो ऐसा नहीं लगता कि कोई सीख नहीं पाएगा। सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल इज द बेस्ट थिंग वेयर these things should be taught, right? And should be the part of curriculum. This is again a message I think the policymakers should consider and try to bring it in the new education policy. 100%. So I want to know about the platform, ki what exactly is Dhan Expert? Okay, so Done Expert primarily is a platform that we have created, मल्टीपर्पज है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है, जैसा हमारा स्लोगन है, फाइंड कनेक्ट एंड कंसल्ट। सो गो एंड डाउनलोड द धन एक्सपर्ट ऐप। उसके दो वर्जन है। वन Hmm. इज फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया। Hmm. आप हमारे जैसे सारे आम निवेशक इंडिया के हैं, हर सामान्य आदमी जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, नो मैटर इट्स एप्पल और इट्स एंड्रॉयड या वट एवर, जहां पे Hmm. आप इन एप्पल स्टोर पे है और प्ले स्टोर पे है, गो एंड डाउनलोड द ऐप विच इज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। Hmm. दूसरा एप्लीकेशन है, वो है फॉर एडवाइजर्स, राइट? एंड एडवाइजर्स विल हैव टू गो थ्रू अ स्क्रूटिनी, बिकॉज Hmm. हम हर किसी एडवाइजर को नहीं ले रहे। वी आर वैलिडेटिंग दैट यू आर अ ट्रू एडवाइजर। Okay. आपका प्रोफाइल बनता है, आपका वैलिडेशन होता है, आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक किया जाता है, एंड देन यू आर ऑनबोर्डेड। सो वंस दे आर ऑनबोर्डेड, राइट, Hmm. नाउ रिटेल इन्वेस्टर्स कैन फाइंड देम। दैट्स वन थिंग, यू कैन फाइंड इट अक्रॉस योर पिन कोड, आपके एरिया में, या डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग्स दैट दे हैव, Hmm. राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर इन इंडिया, यू कैन फाइंड देम। उनको ढूंढने के बाद आपका नेक्स्ट फीचर आता है कि उनके साथ आप इंस्टेंट कॉल बुक कर सकते हो, राइट? Okay. उनको, आपको उनका कार्ड दिखेगा, राइट? उनका रेटिंग दिखेगा, उनका प्रोफाइल दिखेगा। यू कैन हैव मल्टीपल कनेक्शन ऑप्शंस विद देम। इधर यू Hmm. कैन चैट विद देम, उसका चैट हिस्ट्री आपका हमेशा सेव्ड रहेगा, सो यू नो व्हाट कम्युनिकेशन यू हैड विद द पर्सन ऑन विच डेट एंड व्हाट वाज द आउटकम। ठीक है। दूसरा है, आप उनके साथ इंस्टेंट कॉल बुक कर सकते हैं। इफ Hmm. दैट पर्सन इज अवेलेबल, उनका ग्रीन आइकन बताएगा, आप कॉल का बटन प्रेस करो, एंड दैट पर्सन विल आंसर द कॉल, बिकॉज एडवाइजर हैज टू मेक हिमसेल्फ अवेलेबल Hmm. to let you know that he is available. So round the clock consulting available होता है, right? And then the next part is आपको in person जाके मिलना है. So you again Hmm. book an appointment and you can go and meet them in person. Now after all these things, right, you share your experiences there. This becomes the first part. Next leg में आता है आपका portfolio management, which is again going to be a key part. Whatever निवेश जो आप कर रहे हो, वो आप manage कहाँ करो,
हम्म। अलग अलग चीजों का अलग अलग रिपोर्ट्स आपको मंथली ईमेल पे या एनुअली क्वार्टरली मिल जाता है. देर इज नो सिंगल स्टोरेज स्पेस फॉर यू, or there is no single portfolio that you can have a look at. So हम्म। because of the expert, right, you can have a holistic portfolio view of how you are investing and how your wealth is performing. So ये आपको देखने को मिल सकता है. It's a good platform to connect. दिस इज फ्री ऐसा ऑफ हमने, कॉस्ट ना? फॉर इन्वेस्टर्स इट इज गोइंग टू बी अ फ्री कॉस्ट. अगर आप किसी से कंसल्ट करना चाहते हो, जैसे आप डॉक्टर से मिलना चाहते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर की फी भरते हो, वॉट एवर 200-400 रुपया वो फी देके आप उनसे कंसल्टेशन लेते हो, डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, आप दवाई खाते हो. सेम वे, राइट, यू पे अ नॉमिनल फाइनेंशियल, जो भी उनकी कॉस्ट है उनको पे करो, एंड दे विल एडवाइज यू फॉर दैट. And it's up to you whether you want to take one advice or you want to go for multiple opinions, right? Because कभी कभी एक एडवाइस पे, जैसे मेरे साथ हुआ था, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द फर्स्ट एडवाइस, आई ऑप्टेड फॉर अदर ऑप्शंस. एंड जहाँ पे मेरी बैंडविड्थ मैच हो गई, राइट, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिंग फ्यू हंड्रेड रुपीज versus taking a risk, right? राइट। So that's what this platform is about creating. और सबसे पहले इस पे, मतलब दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, इसके साथ इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट इन पीपल. आपको भरोसा दिखेगा, राइट, बिकॉज द पर्सन, द प्रोफाइल इज वेरीफाइड, और उसके साथ आपको रेटिंग्स भी मिल रही है, लोग अपने अपने रिव्यूज भी डाल रहे हैं. सो इट्स मोर अबाउट ट्रस्ट बिल्डिंग, एंड देन योर डेटा इज सिक्योरली सेव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म. सो क्विक क्विक स्कैम्स पे आते हैं, cause a lot of people have lost a lot of money in this particular scam, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट में हो. सो वी नीड टू अवेयर दिस पीपल. कुछ ऐसे मिथ और फैक्ट्स हैं जो पीपल शुड नो, एंड दे शुड बी अवेयर कि ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू अ पर्टिकुलर XYZ पर्सन, सो आई शुड बी अवेयर कि मुझे इनके पास नहीं जाना है. एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. तो पहला ये है कि शॉकिंग फाइनेंशियल स्कैम्स जो मार्केट में अभी हो रहे हैं, व्हाट आर दोज एंड दैट यू शॉकिंग आर सीइंग? फाइनेंशियल स्कैम्स, ओके. वैसे तो बहुत सारे हो चुके हैं, वी ऑल नो देम, राइट फ्रॉम, मुझे याद है तो जब मैं छोटा था, हर्षद मेहता स्कैम, स्टॉक मार्केट स्कैम वाज द बिगेस्ट वन व्हिच हैपेंड रिसेंटली. हमने देखा किंग ऑफ गुड टाइम्स का था, द नीरव मोदी स्कैम व्हिच हिट पंजाब नेशनल बैंक, राइट. लेटेस्ट जो हुआ, जहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इम्पैक्टेड थे, दैट वाज द पीएमसी बैंक फ्रॉड. Right? It was very shocking because of राइट। the scale and the impact it had on everyday people life. लोगों ने रिटायरमेंट के लिए अपने लोगों ने निवेश किया था वहां पे, राइट, और उनका पैसा बैंक ने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, और वो फिर बैंक बंद पड़ गई. इट वेंट इनटू लिटिगेशन एंड दैट वाज बॉट बाय यूनिटी बैंक, और यूनिटी बैंक ने अभी उनको पे बैक करना शुरू किया है. तो सोचो, अगर किसी का 10 लाख रुपया किसी सीनियर सिटीजन का उसमें फंसा हो, जिसको थी कि मेरी दवाइयों का खर्चा इससे निकले, अब उसको वो पैसे 10 साल बाद मिलेंगे. राइट। सो राइट, एंड व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन? बिकॉज स्कैमर्स, दे प्रे ऑन ग्रीड एंड फियर. आप में पहले तो ग्रीड जनरेट करते हैं, राइट, और फिर आपको फियर दिखाते कि अगर आप नहीं करेंगे तो देखो ये आप, दिस इज लाइक एक्चुअली ये अ इसमें फियर आप, ऑफ लूजिंग आउट, मैं फियर नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन लूजिंग ये आउट. पूछने वाला, इसमें आप ये आंसर ऐड कर देना. सो टू मी मनी इज अ वेरी पर्सनल थिंग, कुछ इमोशंस भी कनेक्टेड होते हैं. सो व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि स्कैमर्स यूजुअली मैनिपुलेट पीपल, राइट, यस. आप emotion से जोड़ के. सो हाउ डू दे डू दैट एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ? कुछ ऐसे सॉरी, कुछ ऐसे चीजें जो आपने देखी हो यूजुअली पीपल डू टू मैनिपुलेट पीपल. सबसे पहला होता है कि अनरियलिस्टिक गेन्स. तो आपको हमेशा ना अवेयर रहना चाहिए पैसे के बारे में और जो चल रहा है मार्केट में. हम्म। हम्म। जैसे हमें पता है कि अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी इज एन इंडेक्स, एक राइट। बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए, और निफ्टी का एवरेज रिटर्न्स क्या होता है, तो 12 से 15% एनुअल रिटर्न्स आता है. एफडी हम्म। का कितना आता है बैंक में, तो चलो 7% सिक्स हम्म। परसेंट के आसपास चलता है. हम्म। सो बिटवीन दिस रेंज इज समथिंग विच इज अ लो रिस्क. इसके हम्म। आगे जब भी चलता है तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है. कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 50% रिटर्न देंगे, आज पैसा दो 6 महीने में डबल कर देंगे. हाउ एंड व्हाट आर द मीन्स आर यू गोइंग टू अचीव दैट? सो ये See, अनरियलिस्टिक yes. गेन्स जो होता है ना, वो, और प्रेशर करना, दूसरी बात. ऐसे लोग जो कंटिन्यूअसली आपको फॉलो अप कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेस कर रहे हैं आपको,
कीजिए हम्म जल्दी निवेश, आपको पैसा डबल है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दे विल काइंड ऑफ पुश यू लाइक एनीथिंग। और आपको फिर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आएगी। आपने हम्म कुछ समय पहले कहा कि आपके पापा LIC में निवेश करते हैं, राइट? हम्म इट इज अ गुड ऑप्शन। हम्म बट उस नाम को भी लोगों ने खराब करने की कोशिश की है राइट। बाय मिस सेलिंग। कुछ हम्म पर्सनल नाम से लोगों ने चेक्स लिए हैं, राइट। राइट? नॉट इन द नेम ऑफ, बिकॉज आम आदमी को पता नहीं है, वो पढ़ा लिखा है नहीं, उसको वो कह दिया हो कि आपको सकता है। इंश्योर हो जाएगा। पर्सनल नाम से चेक लिया, पैसे लेके गायब हो गए, राइट। राइट? सो ऐसे, सो हर चीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि आप कौन से प्रोडक्ट में निवेश निवेश कर रहे हो, वो उसे कौन संभाल रहा है, वो प्रोडक्ट, राइट? हु इज मैनेजिंग दैट प्रोडक्ट, और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका एवरेज रिटर्न्स क्या है। हम्म एनीथिंग अनरियलिस्टिक इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई रिस्क। हम्म ठीक है। सो व्हाट्स द वन मनी मिथ जो सही नहीं है बट पीपल थिंक दैट्स ट्रू? हाँ, पैसे के बारे में सबसे पहले तो मैंने कहा, थोड़ी देर पहले हमने इससे बात की, मनी में इज, सबसे पहले तो पैसा बुरी चीज नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? हम्म एंड सबसे पहला, यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू मेक मनी। जब हम्म आप बड़े होते हो तो आपको पहले पैसा कमाना है, राइट? कमाने के बाद, अब कमाने के लिए क्या, किस चीज की जरूरत है? कमाने के लिए आपको एक तो काम करना है। काम कैसे करेंगे? आइडियाज होनी चाहिए या फिर स्किल होना चाहिए, राइट? हम्म विथ आइडियाज, स्किल, विथ योर हार्ड वर्क, हम्म विथ योर नेटवर्क, राइट, एंड द रिसोर्सेज दैट यू कैन पुट, आप एक तो बिजनेस क्रिएट करो या फिर आप अच्छे से जॉब करो और पैसा कमाना शुरू करो। जब आप पैसा कमाना शुरू करोगे तो आप पैसा बचाना शुरू करो डिसिप्लिन से। जब आप बचाना शुरू करोगे तो आप फिर उसको सही से तरह से उसको निवेश कर पाओगे। देन यू विल पुट योर मनी टू वर्क, राइट? सो मनी मिथ इज, मनी इज नॉट बैड। ओनली रिच मनी, पीपल हैव राइट टू से कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड ऐसा दैट्स। कुछ नहीं है। पैसा सबके लिए, पैसा जरूरी है। इट्स नॉट फॉर रिच और नॉट फॉर पुअर, राइट? एवरीबडी नीड्स मनी। रिच पीपल थिंक डिफरेंटली, राइट? एंड दैट्स व्हाई दे बिकम रिच। क्वेश्चन, क्योंकि जैसा लोग बोलते हैं कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल सी दैट एज अ माइंडसेट कि आप 10,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो। सो व्हाट इज योर माइंडसेट कि आप कैसा सोचते हो टुवर्ड्स योर सेल्फ गोल या पैसों को लेके? हाउ डू दे थिंक डिफरेंटली? अगर मैं कंपेयर करूं, अगर कोई गरीब है और कोई अमीर है, दोनों के बीच में क्या माइंडसेट रहता है? या देयर इज अ बिग डिफरेंस, दिस यू हैव, रादर आपके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, राइट? हम्म एक गरीब आदमी हमेशा, पैसा आएगा, मैं खर्चा कहाँ करूँ, मैं खर्चा कहाँ करूँ, मैं खर्चा कहाँ करूँ, मुझे हम्म इतना ही आएगा। दे आर लिमिटिंग देमसेल्फ। मुझे 10,000 रुपये ये आएगा, तो 10,000 रुपये में मैं कैसे घर चलाऊं, हम्म राइट? हम्म रादर योर थॉट शुड बी डिफरेंट। योर थॉट हैज टू बी, मैं अलग अलग स्किल्स कैसे सीखूं ताकि मैं मल्टीपल स्ट्रीम्स शुरू कर सकूं, मेरी इनकम को बढ़ा सकूं, राइट? अगर आप जॉब कर रहे हो तो कुछ अलग भी करो। एंड नाउ डेज सोशल मीडिया इज गिविंग यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग स्किल्स हैं जो आप सीख के कुछ एक्स्ट्रा आमदनी कमा सकते हो, राइट? एंड व्हाट रिच पीपल डू इज, रिच पीपल क्या करते हैं? रिच पीपल यूज मनी टू इन्वेस्ट वाइजली एंड मेक दैट मनी वर्क। हर कोई पैदाइशी रिच नहीं है, right? हम्म We have seen a lot of millionaires happening in India in the last few decades, right? Including us. Let's see, हम भी गरीब परिवार से आते हैं, but what we did is we gained skills, right? We tried multiple streams, और जब पैसा आया तो उसको अच्छे से हमने इन्वेस्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब पैसा आने के बाद भी होता है कि लोग डेट के बारे में पूछते हैं। सो गरीब ही लोन लेता है, पैसे वाला लोन नहीं लेता। रिच पीपल डोंट टेक लोन, ऐसा नहीं। लुक एट ऑल द मेगा प्रोजेक्ट्स दैट आर हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन लोन। सो यू यूटिलाइज योर डेट अप्रोप्रिएटली। आपको अगर होम लोन 9% से 8% से अगर मिल रहा है, और आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आपको 12-15% रिटर्न्स दे रही है, हम्म तो आप घर जो है वो आप लोन पे लो, और आपका निवेश जो है उसको अच्छे रिटर्न्स पे लगाओ, राइट? बिकॉज इन द लॉन्ग रन दैट डेल्टा विल बीट इन्फ्लेशन और आपको अच्छा पैसा में बनाता रहेगा। 100%। ठीक है। सो अगर जीरो से स्टार्ट करना है, इफ आई टॉक अबाउट योर सेल्फ ओनली, सो इफ यू हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हाउ वुड यू रीबिल्ड योर होल इकोसिस्टम, योर वेल्थ, एवरीथिंग? आई हैव स्टार्टेड अ कपल ऑफ टाइम्स फ्रॉम जीरो, बट एक लेवल पे आने के बाद आई हैव टू से कि फाइनेंशियली आई एम नॉट जीरो, बट नाउ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इज ऑलवेज
you're starting a business But from for a zero. 25-year-old guy working in a Right. corporate, willing to do a business, but they are stuck somewhere कि ठीक है, at some point of time मुझे इतना पैसा save करना है, I have some responsibilities. How do they create a massive wealth in next 10, 15, 20 years? सबसे पहले तो मेरी जिंदगी में आई वुड रिकमेंड रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, Hmm. एंड द ट्रस्ट इन दैट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। वो जो, जैसे हम लोग टीनेज से निकल के कॉलेज जाते हैं तो दोस्त बनाते हैं, उसके बाद नई जॉब करना शुरू करते हैं। सो जस्ट मेक श्योर यू आर बिल्डिंग स्ट्रांग रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ अच्छी ट्रस्ट बना रहे हो आप। Hmm. बिकॉज, और अच्छे लोगों के साथ, वो एक हम कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। Right. तो ऐसे 5 लोगों के साथ जुड़ो जो आपसे अच्छे विचार रखते हैं, अच्छा पैसा कमाने का, अच्छा बिजनेस करने का, अच्छा ग्रो करने का पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। ट्राई टू Hmm. बी इन दैट सर्कल, राइट, नंबर वन। उनके साथ रहने से क्या होगा, आपका नॉलेज मल्टीप्लाई होगा, Hmm. राइट। आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो आपका नॉलेज मल्टीप्लाई होगा। उस तरह से आप उस रिलेशनशिप्स को यूज करके you might get some good credit to kick off a business because of that good relationship, right? You might get some good ideas that your friends might support, right? Hmm. ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। And this is what also happened with me. I'm connected with a lot of my friends. बहुत बहुत क्लोजली रिलेटेड हूँ मैं, और एडवाइस भी लेता हूँ उनसे इन माय पर्सनल लाइफ, और बहुतों को एडवाइस देता भी हूँ। सो इट्स लाइक अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप लर्निंग। और जब पैसा बनाना है तो डिसिप्लिन, अगेन एज आई सेड ऑलवेज, Hmm. डिसिप्लिन इज द की। मेरे जिंदगी में भी यही रहा है कि सबसे पहले प्लान करो, और जस्ट बी वेरी फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। और ऊंचे ऊंचे गोल्स रखो, राइट, कीप योर गोल्स हाई एंड देन ट्राई टू अचीव देम, राइट। सोचो कि मुझे पहला 1 करोड़ बनाना, बिकॉज पहला 1 करोड़ बनाना मुश्किल होता है। जब वो Hmm. आप बना लेते हो, उसके बाद का नेक्स्ट 2, 5, 10, राइट, देन बिकम्स ईजियर, because you are in a different league Yes. now, Hmm. right? So knowledge, network, these are two things, and discipline, the third one. ठीक है। सो सैलरीड पर्सन के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, दे नो दे हैव सर्टेन सैलरीज कमिंग, इतना बच जाएगा, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ आइडिया कि मेरे पास इतना ही बच रहा है। बट जिनके पास इरेगुलर इनकम्स हैं, फॉर एग्जांपल पीपल रनिंग अ कंपनी और फ्रीलांसर्स जो फिक्स जॉब में नहीं है, हाउ डू दे मैनेज देयर मनी अगर उनको इन्वेस्ट भी करना है? व्हाट आर द एडवाइस फॉर देम? Okay. Yeah, for financial people, it's pretty monthly game. हम्म। सो आसान होता है निवेश करना, पता है कि मुझे ये महीने इतनी सैलरी आएगी और मैं चलूंगा। बट इंडिया का मास पॉपुलेशन, वी आर स्टिल एन एग्रीकल्चर कंट्री, राइट। राइट। एग्रीकल्चर इज अ बिग सेक्टर, और उन्हें हम्म। क्या रोज पैसा आता है? नहीं आता। गेहूं आज लगाया तो कितने महीने बाद निकलेगा, गन्ना हम्म। लगाया तो 1 साल बाद निकलेगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू योर इनकम, हम्म। ट्राई टू फोरकास्ट। अगर आपने किया, पता है आपको 1 साल बाद आपको इतना पैसा मिलने वाला है, चलो, हम्म। तो उस पैसे को मुझे साल में हाउ फ्रूगली आई कैन लीव, राइट। फ्रूगली डजेंट मीन कि बस खाना पीना ही कम कर दे, जो हम्म। जरूरी है वो तो लेना है, राइट। राइट। बट जस्ट डिफाइन इट वेल, उसको बैलेंस अच्छा करो। सो स्टेइंग डिसिप्लिन, स्टेइंग फ्रूगल इज द की टू इट, राइट। सैलरीड पर्सन के लिए बहुत आसान होता है, बिकॉज उसे पता है कि 1 तारीख को पगार तो आने वाली है। But other people should always try to hedge their risks and rather have a much more stronger saving fund. सैलरी वाला अगर 3 महीने की बात करके चलता है, तो हाई रिस्क वाला 3 साल की बात करके चले, राइट। दैट मच मनी दे शुड हैव एज अ बैकअप, उसको हम्म। कमा के सेव करना चाहिए। फिर अलग अलग एज में होता है, राइट। अगर आप 20s के हो तो आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, अगर आप 40s में हो तो आपके रिक्वायरमेंट्स अलग होगी। 40s में तो आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हो, यू आर मोर प्लानिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल पैसिव इनकम्स दैट टाइम। गॉट। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था कि व्हाई डू पीपल अर्न मोर एंड स्टिल फील ब्रोक, एंड कभी कभी मैं खुद पे भी अगर वो चीज़ अप्लाई करता हूँ तो दैट सीम्स टू बी ट्रू। क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू अर्न 15,000 तो आई यूज्ड टू थिंक कि इतने पैसे हैं, एंड आई यूज्ड टू सेव लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। तो अभी कहीं थोड़े ज़्यादा आते हैं, फिर भी आई थिंक ये बहुत कम है। एंड आई बिलीव, आई डोंट नो इफ इट्स अ मेंटेलिटी, अगर मेरे पास उसके डबल भी आएंगे तो आई थिंक एक्सपेंस भी आई बिलीव उतना ही हो जाता है। तो ये होता एग्जैक्टली exactly क्यों है, एंड हाउ टू गेट rid of this? It happens with majority of the people, right? Because
हम पैसा कमाते हैं हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, करेक्ट? एट द सेम टाइम्स आई टॉक्ड अबाउट इट एट द बिगिनिंग ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन कि हम लोग इमोशनल गेम खेलते हैं, राइट? एवरीबडी इज इमोशनल, एंड टू कम टू दिस डिसिप्लिन, हम्म। इसे एक टेक्निकल वर्ड है, इसे कहते हैं हम लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हम्म। आपकी अर्निंग्स जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आप उतने, आपके आपकी चद्दर बढ़ रही है ना, तो आपके पैर भी आप पसराना शुरू करते हो, राइट? दैट्स व्हाट यू ट्राई डूइंग। बट एट द सेम टाइम सिर्फ स्पेंडिंग स्पेंडिंग मत करो, हम्म। राइट? देयर आर रूल्स, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स डिफाइन दैट रूल्स। आपको एग्रेसिव, बहुत जल्दी कुछ बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपको बहुत जल्दी सेविंग करना पड़ेगा, हम्म। राइट? एंड आई पर्सनली डिड दैट, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्तों ने भी वो किया, जिन्होंने ट्वेंटीज में स्ट्रॉन्ग मल्टी स्ट्रीम्स पैसे की बनाई और जल्दी निवेश करना शुरू किया ना, फोर्टीज में दे ऑल वेर करोड़पतिज। व्हाई? हम्म। कंपाउंडिंग वर्क्स। थोड़ा सा उस वक्त जब पैसा बढ़ने लगता है हाथ में ना, तो इमोशंस को कंट्रोल करके थोड़ा सा आगे आपको, फैमिली गोल्स क्या है, लाइफ के गोल्स क्या है, भाई गाड़ी तो लेनी है, बट कब लेनी है, कौन सी लेनी है? अगर ऑडी लेनी है 25वें साल में मिली है या 10 साल बाद लूंगा, लेकिन लोन से नहीं लूंगा, राइट? आई टेक इट फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट, आई टेक इट फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ माई बिजनेस। दैट्स हाउ यू थिंक, राइट? हम्म। सो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का साइकोलॉजी है। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस सो दैट यू डोंट फील ब्रोक, and start saving as per your investment, right? As per your appetite. सो अवेयरनेस तो ऑब्वियसली इंडिया में कम है एट अ मैसिव स्केल। सो एज अ एंटरप्रेन्योर और अपनी कंपनी भी इसी डोमेन में बनाई है, सो व्हाट इज द ड्रीम फॉर द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इन इंडिया? कुछ ऐसी चीजें जो होनी चाहिए एंड दैट यू आर सीइंग दैट इन कमिंग ईयर्स। What the vision is, I'm seeing फाइनेंशियल इंडिया, मतलब हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, अवेयरनेस को, राइट? हर बंदे के हाथ में निवेश करने का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। हम्म। मोबाइल तो एक इंस्ट्रूमेंट फिजिकल हो गया, एंड्रॉयड मोबाइल तो हर हाथ में है और आजकल आईफोन्स भी बढ़ने लगे हैं। हम्म। बट जिस हाथ में स्मार्टफोन है, हम्म। उस हाथ में, उस फोन में धन एक्सपर्ट होना चाहिए, सो दैट विद धन एक्सपर्ट यू आर कनेक्टिंग टू द हम्म। राइट पर्सन, राइट एक्सपर्ट, एंड गेटिंग अ राइट एडवाइस फॉर योर सेल्फ, राइट? और वो सारा ट्रैक हो रहा है। सो आपको निवेश की तरह, और यहाँ पे सिर्फ ट्रैक नहीं होगा, आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है। यू राइट। सी, मतलब आप न्यूज चैनल पे जाते हो, आपको बहुत लिमिटेड लोग, वेरीफाइड लोग ज्ञान देंगे, राइट? हम्म। एंड नॉट श्योर वेदर दैट इज 100% ट्रू। थिंक अबाउट धन एक्सपर्ट कि आप एक धन एक्सपर्ट ऐप पे किसी के साथ निवेश कर रहे हो, वो हम्म। बंदा हर रोज सुबह आपके साथ या उसकी कम्युनिटी के साथ, 500 600 जो भी उनके क्लाइंट बेस है, उनके साथ वो डेली 10 मिनट स्पेंड कर रहा है अपडेट्स देने के लिए कि भाई दिस इज माई स्ट्रैटेजी, दिस इज द मार्केट कंडीशन, ऐसा हम्म। ऐसा हो रहा है, आप ऐसे संभल के चलो। बिकॉज वो एडवाइजर है, उसका काम है पढ़ाई करना ग्लोबल इकोनॉमिक्स पे, नेशनल इकोनॉमिक्स पे, माइक्रो हम्म। इकोनॉमिक्स पे, हर जगह ध्यान देना। यू डू नॉट हैव टाइम टू डू दैट। So the goal is to democratize financial learning, financial awareness, financial advisory in India. That's the key mission which we have embarked upon. And I'm very sure we will very soon achieve that with the support from our entire community of experts and all the retail investors. इन्वेस्टर्स के लिए तो ये, रिटेल आम निवेशक के लिए फ्री है, देर इज नो कॉस्ट टू इट, राइट? आपको जाना है, ढूंढना है और आपको मैनेज करना है आपका पैसा, दैट्स इट। 100%। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, तो इसको वाइंड अप कर सकते हैं। श्योर श्योर। Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई बिलीव जिस मिशन पे आप हो, so definitely you'll be successful in that, and we need a platform like this and to create that awareness, and obviously to invest people, to let them invest in a better way or at a right place. So I wish you all the best for that, and thank you again for joining. All the best for the future. Thank you, Aman. Thank you, Karo Startup team, for inviting us again on this podcast. And thank you for passing our message to the community,
राइट, ऑल द फॉलोअर्स जो भी आपके हैं, सारा ये वीडियो देखे, इंसाइट्स ले, डू गो अहेड एंड डाउनलोड द एक्सपर्ट। और आपके जो भी क्वेरीज है, सजेशंस है, आप हमें ऐप स्टोर पे डालिए, प्ले स्टोर पे क्वेरीज डालिए, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए suggest@thenexpert.com पे। वी आर हैप्पी टू हेल्प द एंटायर कम्युनिटी। द प्रोडक्ट इज definitely spreading out in the market pretty well. We expect more requests from people in terms of features that they want. जितने अच्छे अच्छे आइडियाज लोग देंगे, उतने अच्छे अच्छे फीचर्स हम बिल्ड करके प्रोडक्ट में लाएंगे, राइट। सो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज बी डिसिप्लिन्ड, नंबर वन। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इमोशनल कंट्रोल जरूरी है। नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। हम्म। नंबर टू, राइट, कभी एक जगह सारा निवेश ना करें। डिवाइड योर, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमेशा ओवरसाइट दो पैसे पे। रिव्यू योर फाइनेंशियल फाइनेंसेस ऑन अ मंथली बेसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब आप रिव्यू करते रहोगे, ट्राई टू मेक अ गोल फॉर योर सेल्फ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, हम्म। राइट। दैट्स अ ट्रू पैसिविटी। एक एज तक आपको बहुत काम करके पैसा कमाना है, उसके बाद में पुट दैट मनी टू वर्क एंड देन मेक श्योर दैट यू एंजॉय लाइफ। बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि मुझे अर्ली रिटायर होना है। मेरी लाइफ में तो मैंने ये कभी फंडा रखा नहीं कि मुझे अर्ली रिटायर होना है। बट अगर अर्ली रिटायर होना है, देयर हैज टू बी सम पर्पस एसोसिएटेड टू इट। अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। इफ देर इज अ गुड पर्पस कि मुझे हाँ ये अचीव करना है इसके बाद, देन गो फॉर इट। Save early, invest wisely, make money, and then enjoy your life with your early retirement if you want to do so. Thank you so much. थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। बाय। Bye bye.